हाँ सर। चलो अभी बात मत करो बिल्कुल भी, बैठो। थोड़ा आगे बेंच लेगा फिर इसको आगे फिर आज के इस सेशन सुनिए, आज के इस सेशन में हम देखने वाले, कल हमने क्या क्या देखा था मालूम है किसी को? कल हमने क्या देखा है? क्या देखा है बताओ। क्या सुना था यहाँ पर? क्या कैसे अपने 2 दिन 22 मिनट का यूज करना है। 2 दिन में 22 मिनट, अभी दो ही दिन बाकी है अपने हर विषय के बारे में जो अभ्यास करना है, उसके लिए 2 दिन बाकी है। और इस 2 दिन में हमें किस प्रकार से पढ़ाई यहाँ पर करनी है, ये हमने कल के सेशन में देखा था। आज के सेशन में हम देखेंगे कि 80 हमें जो परीक्षा आने वाली है, उस परीक्षा में कितने गुणों के लिए पेपर होने वाला है। हमारा जो लिखित पेपर है, वो लिखित पेपर कितने गुणों का रहने वाला है, और गुणों का रहने के साथ गद्य के लिए कितने गुण होंगे, या फिर पद्य में कितने गुण होंगे, या फिर यहाँ पर बताया जा सकता है कि स्थूल वाचन को हमें कितने गुण मिलने वाले हैं, या फिर उपयोजित लेखन में हमें कितने गुण के लिए प्रश्न पत्रिका आएगी। इन सभी की जानकारी आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं। कौन से विभाग को कितने गुण मिलने वाले हैं, या कितने गुणों के लिए प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी यहाँ पर हासिल करने वाले हैं। तो गद्य हम देखते हैं यहाँ पर कि विभाग 1 जो गद्य होता है, जिसमें पठित गद्य जिसे कहा जाता है, ये हम देख रहे हैं। अभी कौन सी प्रश्न पत्रिका देख रहे हैं हम? मराठी की। यहाँ पर हम ये प्रश्न पत्रिका देख रहे हैं। उसमें जो विभाग है वो विभाग है विभाग 1। विभाग 1 उसमें पठित गद्य उसमें पठित गद्य को यहाँ पर कितने गुण दिए जाएंगे, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। हमारी प्रश्न पत्रिका हमारे सामने जब आएगी तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से कितने गुणों के लिए हमारी प्रश्न पत्रिका रहने वाली है। उसमें से जो विभाग किए गए, उन विभाग कौन से कितने गुणों के रहने वाले। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विभाग 1 गद्य, पठित गद्य यहाँ पर 7 गुणों के लिए रहने वाला है। गुणों के लिए 7 गुणों के लिए रहने वाला है। तो 7 गुणों के लिए अगर रहने वाला है तो यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, उसका इन 7 गुणों का विभाजन जो है वो विभाजन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 उसमें एक परिच्छेद दिया जाएगा। परिच्छेद में 1 में 1, उसमें उप में 1 2, और दूसरा 2 3, इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। समझ लो, प्रश्न क्रमांक 1 में यहां पर बताया जाएगा अ में उसके उप प्रश्न में 1 और 2, इस प्रकार से ये जो एक पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न को 1 गुण दिया जाएगा। पहले प्रश्न को 1 गुण दिया जाएगा, दूसरे प्रश्न को 1 गुण दिया जाएगा। ऐसे हो गए ये 2। इसमें क्या लिखना है हमें, तो यहाँ पर उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। कृति करने के लिए कहा गया है। उतारा तुम्हें प्रश्न पत्रिका में यहाँ पर इस प्रकार से पैराग्राफ दिया जाएगा। इस पैराग्राफ के आधार पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर कृति करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गए आपको। अभी हमें मार्क कैसे मिलेंगे, तो हमें मार्क बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है, प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे सामने है, और सामने होने के कारण तुम्हें आसानी से वे गुण कहां पर हमें अधिक से अधिक मिल सकते, ये हम आज यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न पत्रिका का स्वरूप
स्वरूप है। तो यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है प्रश्न, उत्तर भी हमारे सामने ही है, इसीलिए कोई परेशानी की बात हमारे सामने नहीं होनी चाहिए कि हमें अधिक गुण मिल सकते हैं या नहीं। तो हमें मिल ही सकते हैं, ये तुम्हें अपने मन में विश्वास से रखना है कि हमें वो जो गुण है वो गुण मिलने वाले। तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ से हमें तुरंत यहाँ पर 2 मार्क मिलेंगे। पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़कर यहाँ पर उसका देखना है वहां पर कि क्या कृति करने के लिए कहा है और वो उस बॉक्स में तुम्हें लिखना है। उसके बाद दूसरे में क्या है, तो दूसरे में एका वाक्यात लिहायचा है। एक वाक्य में जो पैराग्राफ में यहाँ पर जो पूछा गया है, समझ लो उदाहरण के स्वरूप में, नारायण सुर्वे काय गाजवत असत, तो तुम्हें काय गाजवत असत ये इस बॉक्स में तुम्हें लिखना है, जो भी होगा वो उत्तर। तो यहाँ पर तुम्हें 1 गुण तुरंत मिलेगा। तो यहाँ पर 7 में से ये दो गुण तुम्हें मिल गए, मतलब आसानी से पहला पड़ाव तुमने शुरू किया, जो शुरुआती का पहला पड़ाव तुमने शुरू किया। फिर से अभी 1, 2 हुआ, तो उसके बाद दूसरा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक अ में क्या होगा, आकलन रहेगा। आकलन में क्या करना होगा तुम्हें, आकलन में फिर से 1, 2, 1 और 2 इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें क्या लिखना होगा हमें, फिर से वही उतारा रहेगा, जो पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ से ही यहाँ पर तुम्हें उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हम आकलन में यहाँ पर 1 मार्क मिला और दूसरे में ये दूसरा मार्क मिला। हमारे मार्क कितने हुए, अभी गुण कितने हुए, 2 और ये पिछले वाले 2 और ये 2, 4 हमें गुण यहाँ पर प्राप्त हुए। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में तीसरा रहेगा सुमत, बराबर है। सुमत में हमें ये कितने गुणों के लिए है, तो 100 मत में तुम्हारा मत जो तुम्हें इस पैराग्राफ में होगा, ये तुम्हें तुम्हारे शब्दों में लिखना है। 100 मत मतलब तुम्हारे विचार वहां पर लिखने हैं। तो ये कितने गुणों के लिए रहेगा, ये 3 गुणों के लिए रहेगा। पिछला हमने देखा पहले प्रश्न में पहला था 2 मार्क के लिए, उसमें दूसरा था वो 2 मार्क के लिए, और 100 मत रहेगा 3 मार्क के लिए। तो ये ऐसे कुल मिला के कितने हो गए हमारे गुण, ये 7 गुण हमारे यहाँ पर प्रश्न पहला गद्य, पठित गद्य जो था, इस पठित गद्य के 7 गुण तुम्हें आसानी से मिल सकते। 80 में से 7 गए, 80 में 7 गए तो 73 बचे। अभी तुम्हें लिखना कितने मार्क का है, 73। प्रश्न पहले के तुम्हें कितने मार्क मिले, 7 मार्क आसानी से मिल गए। अभी प्रश्न क्रमांक 1 का अ, प्रश्न क्रमांक 1 का आ, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। उसी प्रकार से उतारा दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा, उसके आधार पर तुम्हें क्या करना है, कृति करना है। कृति क्या करनी है, तो ये उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा, ये कितने गुणों के लिए रहेगा, ये भी रहेगा 7 गुणों के लिए। यहाँ पर भी हमें मार्क किस प्रकार से हासिल हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 आ में पहला रहेगा आकलन, पहला रहेगा आकलन। आकलन कितने गुणों के लिए रहेगा, तो आकलन रहेगा 2 गुणों के लिए, ठीक है, 2 गुणों के लिए रहेगा। तो ये 2 गुण तुम्हें आसानी से मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें वो पैराग्राफ से ही तुम्हें हासिल करने हैं। तो यहाँ पर 1 रहेगा आकलन में 1 और आकलन में 2। तो ये पहला वाला कितने गुणों के लिए रहेगा, ये दोनों भी 1 गुणों के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर ये तुम्हें 2 गुण मिले, बराबर। 7 और ये 2
9 गुण तुम्हें प्राप्त कर लिए तुम लोगों ने आसानी, क्योंकि हिंदी हमारी जो भाषा है, हमारा जो माध्यम है वो मराठी माध्यम है। तो मराठी माध्यम के लिए थोड़ी सी परेशानी हमें, हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम के लिए मराठी विषय थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन कमजोर होता है तो सामने ही हमारे प्रश्नों का उत्तर है, इसलिए कमजोर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। ये अपने मन से तुरंत निकाल दो कि हमें दूसरी जो भाषा है, ये दूसरी भाषा लिखने में या फिर पढ़ने में कोई हमें परेशानी हो जाएगी, या फिर उन विषयों में हमें गुण अधिक नहीं होंगे या फिर कम मिलेंगे। इस प्रकार से अपने मन से वो पूर्णपणे विचार निकाल दो। अभी ये हमारे यहाँ पर ये 2 गुण भी हमें मिल गए। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 में दूसरा क्या रहेगा। दूसरा रहेगा आकलन का आकृति पूर्ण करो। प्रश्न क्रमांक 1 का 1 हमने देखा, अभी दूसरे में हम देखेंगे। उसमें क्या करना है, हमें आकलन में आकृति पूर्ण करना है। आकृति पूर्ण करना, ये कितने गुणों के लिए रहेगा? ये रहेगा हमें 2 गुणों के लिए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 में बताया गया है, उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 में भी उसी प्रकार का यहाँ पर प्रश्नों का सार तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। अभी आकृति पूर्ण जब तुम लोग कर लोगे तो तुम्हें ये 2 गुण भी आत्मसात हो जाएंगे। उसके बाद फिर से वही तीसरा, उसमें प्रश्न क्रमांक आ में तीसरा क्या रहेगा? स्वयं के लिए सोमत तुम्हें अपना वहां पर लिखना होगा। सोमत के लिए कितने गुण रहेंगे? सोमत के लिए फिर से तुम्हें ये 3 गुण रहने वाले। तो यहाँ पर 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 इस प्रकार से 5 6 7 7 4 और 3 7। प्रश्न क्रमांक 1 का 7 गुणों के लिए था। प्रश्न क्रमांक 1 का आ यहाँ पर 7 गुणों का हो गया। 7 और 7 हो गए 14 बराबर आ 7 यहाँ पर हो गए हमारे 14 गुण। 80 में से हमें मिल ही गए, ऐसे समझ लो, क्योंकि वो हमारे सामने है। फिर यहाँ पर अपठित गद्य में आएगा। अपठित गद्य में क्या होगा? ये पठित गद्य हो गया। यहाँ पर अपठित गद्य अभी हम लिखेंगे। अपठित गद्य, अपठित गद्य जो है वो कितने गुणों के लिए रहेगा? समझ लो, पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में ई यहाँ पर आएगा। समझ लो, ई में हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न रहेगा। ई में ये 4 गुणों के लिए रहने वाला है। कितने गुणों के लिए? 4 गुणों के लिए रहने वाला है। उसमें क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा? तो यहाँ पर पूछा जाएगा उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। अभी हमने देखा ये 7 गुण तुम्हें मिले हैं। ये 7 गुण तुम्हें मिले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ और आ में 14 तुम्हें गुण प्राप्त हुए। अभी यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का ई जो है, इस ई में भी तुम्हें 4 गुण किस प्रकार से मिल सकते हैं? तो 4 गुण यहाँ पर जो तुम्हें पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ से तुम्हें ये लिखना है। तो ये 4 गुण भी तुम्हें मिल जाएंगे, बराबर है। तो किस प्रकार से? तो इसमें भी उसी प्रकार से यहाँ पर आकलन के लिए आकलन के लिए तुम्हें एक गुण रहेगा, 1 गुण रहने वाला है। उसके बाद आकलन 2 में आकृति पूर्ण करो। इसके लिए तुम्हें पुढील घटकांची कार्य एका वाक्यात लिहा। यहाँ पर आकलन 1 के लिए 1 गुण हुआ। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें
दूसरा आएगा पुढील घटकांची कार्य एका वाक्यात लिहा. दूसरा क्या है, एका वाक्यात लिहिणे, एका वाक्यात लिहिणे. इसके लिए तुम्हें कितने गुण मिलेंगे? इसके लिए 1 गुण मिलेगा. 1 और 1 2 गुण हुए. और इसमें दूसरा रहेगा आकलन. दूसरा रहेगा आकलन. आकलन के लिए तुम्हें कितने गुण मिलने वाले हैं? आकृति. आकलन में क्या करना है? तो आकलन में आकृति पूर्ण करना है. आकलन में आकृति पूर्ण करना है. आकृति पूर्ण करने के लिए तुम्हें 2 गुण यहाँ पर मिलने वाले. तो कितने गुण हो गए हमारे? 2 और 1 3 और 4. इस प्रकार से ये हमारे हो गए 4 गुण. फिर आता है हमारा विभाग पद्य. विभाग पद्य, ये 4 गुण यहाँ पर हमें कौन से मिले? प्रश्न क्रमांक 1 के ई के मिले हमें 4 गुण. बराबर है. 7 और 7 14 और 4 18 गुण हमें पूर्ण रूप से मिले हैं. ये हमें मान के चलना है. उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 आएगा. विभाग 2. विभाग 2 ये पद्य का है. ये पद्य ही है. विभाग 2 पद्य. पद्य में हमें प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2 में आया अ में हमें कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. ये सब प्रश्न क्रमांक 2 का अ कितने गुणों के लिए रहने वाला है? तो 8 गुणों का यहाँ पर रहने वाला है. तो ये 8 गुण भी हमें किस प्रकार से मिल सकते हैं? बहुत ही आसानी से. तो यहाँ पर कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार यहाँ पर भी कृति करने के लिए कहा है. मतलब ये गुण भी हमें मिल सकते हैं किसी भी हालत में. तो हमें क्या करना है? प्रश्न क्रमांक 2 का अ में पहला आएगा पुढील कृती केव्हा घडतात ते लिहा. पुढील कृती केव्हा घडतात ते लिहा. उसमें से 1 है और 2 है. 1 और 2. ये कितने गुणों के लिए है? 1 गुणों के लिए रहने वाला है. 8 में से 1 अभी हमें मिले हैं. ठीक है. उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 में ही दूसरा है कोण ते लिहा. एक कोण ते लिहा के लिए हमें कितने मार्क मिलने वाले हैं? 1 यहाँ पर हमें ये मिलने वाला ये रहेगा 1. कोण ते लिहा. लिहा के लिए 1 गुण मिला. यहाँ पर 1, यहाँ पर 1. उसके बाद आकलन में दूसरा आकलन में 1 2 3 4 5 6 आकलन में जैसे कि पहले प्रश्न में पहला वाला आकलन के लिए 2 गुण मिले, उसी प्रकार से दूसरे आकलन में हमें 1 2 3 4 5 6 गुणों के लिए यहाँ पर रहने वाला है. ठीक है. दूसरा आकलन 6 गुणों के लिए रहने वाला है. उसके लिए भी बाइफर्केशन किस प्रकार से दिखाया है यहाँ पर? तो कोना पहला वाला उसमें बाइफर्केशन है. कोणास म्हटले आहे ते लिहा. उसके लिए 1 गुण तुम्हें दिए गए. कनवाळू और चिंतित. बराबर है. वहां पर ये दोनों लिख लिए 1 और 1 2. तो यहाँ पर तुम्हें 1 गुण
मिला। ठीक है, उसके बाद पुढील कृतीचे परिणाम लिहा। पुढील कृतीचे परिणाम लिहा, उसमें आया 2। कृतीचे परिणाम लिहा। कृतीचे परिणाम लिहाई के लिए कितने गुण मिलेंगे? 1 गुण हमें यहाँ पर उसके लिए रहेगा। और ऊपर वाला कोणास म्हटले आहे ते लिहा। कोणास यहाँ पर हो रहे ये 2 मार्क आकलन के ये। यहाँ पर 1 2 3 4 हुए। अभी कवितेतील शब्द अर्थ लिहा। कवितेतील शब्द अर्थ लिहा। तीसरा रहेगा इसमें आकलन में शब्द अर्थ लिहा। शब्द अर्थ लिहा कितने गुणों के लिए रहेगा? तो शब्द अर्थ यहाँ पर 2 गुणों के लिए रहने वाला। 2 और 1 3 4 5 6 कवितेचा शब्द अर्थ लिहा। यहाँ पर ये हमारे हो गए 8 गुण। गद्य विभाग 2 के पद्य में हमारे 8 गुणों का इस प्रकार से बाइफर्गेशन रहने वाला है। ये 8 गुण भी तुम्हें यहाँ पर मिल गए प्रश्न क्रमांक 2 के अ में। प्रश्न क्रमांक 2 के अ में ये 8 गुण भी तुम्हें मिले। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। दूसरे में आकलन में 2 2। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आएगा। 2 हुए ना उसमें कौन से आकलन में प्रश्न क्रमांक कविता का शब्द अर्थ लिखा। उसके बाद काव्य सौंदर्य, बराबर ना? काव्य सौंदर्य के लिए 2 मार्क हुए। तो इस प्रकार से ये 8 मार्क हमारे कंप्लीट हुए। फिर प्रश्न क्रमांक 2 में आया अ। प्रश्न क्रमांक 2 में आया आ में हमें क्या करना है? तो आ में हमें देखेंगे ये आ भी 8 गुणों के लिए रहेगा। ये आ भी हमें 8 गुणों का रहेगा। इस 8 गुणों में हमें क्या करना है? तो पुढील पैकी कोणत्याही एका कविते संबंधी त्या खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती करने के लिए बताया गया कृती सोडवा असं त्यामध्ये सांगितले। अभी हमें क्या करना है यहाँ पर? बराबर है, कविता किंवा स्वप्न करू साकार। इसमें कृति और कृति निहाय गुण बताया गया है। तो कृति यहाँ पर बताई गई आपको प्रश्न पत्रिका में, वो कृति दिखाई दी होगी या फिर रहेगी। उसी के आधार पर तुम्हें वह सॉल्व करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर कृति निहाय गुण कितने रहेंगे? तो 1 2 3 यहाँ पर 3 गुण कृति निहाय के होंगे। कृति निहाय के लिए 3 गुण रहेंगे। क्यों? इसके नीचे लिखा है 2 रहेंगे, 1 और 2। 5 और 5 बंद करो जाओ। तो कृति में यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से दिए होंगे। उसमें से तुम्हें सॉल्व करने हैं। उसमें से रहेंगे 4 गुणों के लिए। क्यों? दूसरे में रहेंगे 1 और 2, उसमें तुम्हें 4 गुण मिलेंगे। इस प्रकार से 4 गुण, इसमें 4 और पहले में 1 2 3, इसमें से तुम्हें 4 गुण मिलेंगे। दूसरे में क्यूआ में यहाँ पर क्यूआ में 4 गुण, उसी प्रकार से 1 2 3 ये पूछा जाएगा, उसके लिए 4 गुण। इस प्रकार से तुम्हारा प्रश्न क्रमांक 2
आ, ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो 4 और ये 4, इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का आ भी कंप्लीट हुआ है। तो 8 गुण यहाँ पर तुम्हें पूर्ण रूप से मिल ही गए, समझ लो। अभी विभाग आएगा तीसरा। तीसरे विभाग में क्या बताया गया है? तीसरे विभाग में क्या पूछा जाएगा? तो विभाग क्रमांक 3 में स्थूल वाचन रहेगा। स्थूल वाचन में क्या करना होगा हमें? स्थूल वाचन में प्रश्न क्रमांक तीसरे से यहाँ पर शुरुआत होगी। तीसरे से शुरुआत होने वाली है। ये कितने गुणों के लिए रहेगा? प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा, ये 6 गुणों के लिए तुम्हें रहने वाला है। इस 6 गुणों में पहले 2 2 3 3 सतमी, तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे तुम्हें। 3 में से तुम्हें लिखने हैं 2 प्रश्न तुम्हें लिखने हैं। यहाँ पर 3 गुण, यहाँ पर 3 गुण और तीसरे में 3 गुण। तो तीसरे इसमें प्रश्न क्रमांक 3 में से तुम्हें 2 ही हल करने हैं, और 2 हल करोगे तो 3 और ये 3, ऐसे 6 गुण तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब प्रश्न क्रमांक तीसरे के 6 यहाँ पर मार्क तुम्हें मिल ही गए, समझ लो। ये मिले तुम्हें 6 गुण, बराबर है। इसमें से तुम्हें कितने करने हैं? 3 में से 2 ही करने हैं तुम्हें, जो 3 गुणों के लिए पूछे जाएंगे। तो ये 6 गुण तुम्हें मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 आया। प्रश्न क्रमांक 4, इस प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 में इस 4 के में क्या पूछा जाएगा? भाषाभ्यास। विभाग भी आया 4 और भाषाभ्यास। भाषाभ्यास ये कितने गुणों के लिए रहने वाला है? 8 गुणों के लिए यह रहने वाला है। तो 8 गुणों के लिए किस प्रकार से उसका विभाजन इन 8 गुणों का होगा? तो पहले में रहेगा वाक्याचे प्रकार, ये 2 गुणों के लिए रहेगा। कितने गुणों के लिए रहेगा? वाक्याचे प्रकार, ये 2 गुणों के लिए रहेगा। वाक्य रूपांतर, उसमें से वाक्य रूपांतर, ये 2 गुणों के लिए रहेगा। उसके बाद वाक्य प्रचार, वाक्य प्रचार, ये कितने गुणों के लिए रहेगा? ये 2 गुणों के लिए, ये 4 गुणों के लिए यहाँ पर तुम्हें रहने वाला है। तो ये कितने हुए गुण? 4 और 2 6 और ये 2 8। तो विभाग 4 भाषाभ्यास 8 गुणों के लिए है, और उन 8 गुणों का बाइफर्केशन किस प्रकार से होगा? तो वाक्याचे प्रकार 2 गुणों के लिए, वाक्याचे रूपांतर 2 गुणों के लिए, वाक्य प्रचार 4 गुणों के लिए। इस प्रकार से तुम्हें ये 8 गुणों का बाइफर्केशन यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा। प्रश्न क्रमांक 4 का यहाँ पर लिखता हूं, प्रश्न क्रमांक 4 का इसमें तुम्हें ये 8 गुणों का विभाजन किस प्रकार से है ये तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद हुआ, अभी आएगा। प्रश्न क्रमांक 4 का आया। तो आ का किस प्रकार से विभाजन है ये हम देखेंगे। आ में भाषिक घटकांवर आधारित कृति बताई गई है। भाषिक घटकांवर आधारित कृति, तो उसमें 8 गुण बताए गए। भाषिक घटकांवर
आधारित कृति ये कितने गुणों के लिए है? तो ये भी तुम्हें 8 गुणों के लिए रहने वाला है। इस 8 गुणों का बाइफर्केशन किस प्रकार से होगा, विभाजन किस प्रकार से होगा? तो शब्द संपत्ति, एक शब्द संपत्ति, शब्द संपत्ति में 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 इस प्रकार से पूछा जाएगा। शब्द संपत्ती में पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। एक गुण के लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर तुम्हें एक गुण का 1 मिला। उसके बाद दूसरा, पुढील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। इसका 1 गुण मिलेगा, वो 1 गुण तुम्हें मिल गया। उसके बाद शब्द समूहाबद्दल 1 शब्द लिया, इसका तुम्हें 1 गुण मिलेगा। और वचन बदला, उसके लिए 1। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 और 4 यहाँ पर हो गए। समझ लो कि शब्द संपत्ति में 4 गुण यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा? प्रश्न क्रमांक 4 के आ के 1 हुआ। अभी दूसरे में लेखन नियमानुसार लेखन नियमानुसार लेखन, ये हो गए 4 और बाकी के 4 हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। लेखन नियमानुसार लेखन, लेखन नियमानुसार लेखन, ये कितने गुणों के लिए रहेगा? तो ये रहेगा तुम्हें 2 गुणों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर क्या? गटातील अचूक शब्द ओळखा, इसके लिए तुम्हें ये 2 गुण मिलने वाले। गटातील अचूक यहीं पर है, बताया गया है, और यहाँ से ही देख के तुम्हें लिखना है, इसलिए ये 2 गुण भी तुम्हें तुरंत मिल सकते थे। उसके बाद तीसरा इसमें बाइफर्केशन क्या होगा? विराम चिन्ह। तीसरा वाला विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कितने गुणों के लिए है? 1 गुणों के लिए रहने वाला है। और दूसरा उसमें से विराम चिन्ह में 1 रहने वाला है, पुढील विराम चिन्ह ओळखा, ये 1 रहेगा, उसके लिए 1 गुण। उसमें दूसरा रहेगा पुढील वाक्यातील विराम चिन्ह ओळखा, मतलब एक वाक्य दिया जाएगा, इस वाक्य में तुम्हें विराम चिन्ह पहचानने है, वो तुम्हें 1 गुण के लिए रहेगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का आ जो है 8 गुणों का प्रश्न क्रमांक 4 आ 8 गुणों का यहाँ पर हमें जो बताया गया है वो पूर्ण रूप से हमें पेपर में समझ में आया तुम लोगों को? हाँ। जो गद्य है वो गद्य सामने है, पद्य है वो पद्य सामने है, या फिर दूसरा जो भी स्थूल वाचन है वो स्थूल वाचन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो गुण मिलने के लिए हमें कोई कठिनाइयां यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। फिर आया हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5 आया। इस 5 में हम क्या देखने वाले हैं ये हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 उपायोजित लेखन यहाँ पर बताया गया है। 5वें में उपयोजित लेखन, इस उपयोजित लेखन के लिए प्रश्न क्रमांक अ कितने गुणों के लिए रहेगा? 6 गुणों के लिए रहेगा। और 6 गुणों के लिए यहाँ पर क्या हमें लिखना होगा उपयोजित लेखन में? तो प्रश्न क्रमांक 5
प्रश्न क्रमांक 5 उसमें इसमें क्या है, पत्र लेखन है। जो पत्र लेखन तुम्हें मालूम है ना, हाँ हाँ, पत्र लेखन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट और आसानी से हम यह लिख सकते हैं। यहाँ पर पत्र लेखन के लिए तुम्हें बताया जाएगा इस प्रकार से, वहां पर डायग्राम होगा, जानकारी होगी कि कैसे तुम्हें वहां पर लिखना है, किसके लिए लिखना है, कौन सा विषय दिया गया है, वो भी वहां पर बताया गया रहता है। और वो पत्र लेखन तुम्हें है 6 गुणों के लिए। पत्र लेखन कितने के लिए है? 6 गुणों के लिए। और ये 6 गुण भी तुम्हें पूर्ण रूप से मिल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां का जो बताया गया है उसमें 6 गुण तुम्हें मिल सकते हैं। उसमें 5वें में पत्र अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो सारांश लेखन यहाँ पर क्युआ के रूप में पत्र लेखन या फिर सारांश लेखन यह बताया जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक तुम्हें करना होता है, जिसके वजह से तुम्हें ये 6 मार्क मिल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में ये 6 गुण तुम्हें आसानी से मिल सकते हैं। फिर उसके बाद आया प्रश्न क्रमांक 5 का आ। इस आ में क्या बताया गया है? तो आ ये शायद हमारा ये आखिरी रहेगा इस मराठी के प्रश्न पत्रिका में। आ में क्या बताया गया है? पुढील कोणत्याही 2 कृती सोडवायच्या आहेत। ये अपना प्रश्न पत्रिका जो है हमारी मराठी की, उसका अंतिम पड़ाव यहाँ पर बताया जा सकता है 80 गुणों का। तो यहाँ पर पुढील कोणत्याही 2 कृती तुम्हें छुड़ाने हैं, जो 10 गुणों के लिए रहता। कितने गुणों के लिए रहता है? 10 गुणों के लिए रहता है। इस 10 गुणों में क्या करना है? एक पहला उसमें रहता है 3 यहाँ पर प्रश्न दिए जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर बताया जा सकता है जाहिरात लेखन, जाहिरात लेखन। दूसरा है बातमी लेखन और तीसरा है कथा लेखन। बराबर? हाँ। तो ये 10 गुण तुम्हें यहाँ पर आखिर में 10 गुण किस प्रकार से उसका बाइफर्गेशन है? तो जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन, इन तीनों में से तुम्हें सिर्फ 2 ही करने हैं, जो 5-5 गुणों के लिए रहने वाला है। और इससे अभी ये अगर इसमें से 2 भी तुम लोगों ने अच्छी तरह से ले लिया तो हमें ये 10 मार्क भी पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। और इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां आज जो है वो 10 गुणों का, इस 10 गुण भी हमें मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, ये हो गए हमारे कुल मिला के 80 मार्क्स गुण। बराबर है? तो यहाँ पर हमें ये 80 गुण कहाँ पर अभी जो है वो हमारे सामने है प्रश्न पत्रिका में। सिर्फ पत्र लेखन हो गया या फिर बातमी लेखन हो गया, कथा लेखन हो गया, या फिर व्याकरण का भी जो थोड़ा बहुत भाग है उसमें से भी प्रश्न पत्रिका में ही तुम्हें उसका उत्तर है। सिर्फ कथा लेखन के लिए, जाहिरात लेखन के लिए थोड़ा सा तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी 80 मार्क में से 70 गुण यहाँ पर बताए गए वे पूरे 70 गुण तुम्हें मिल सकते हैं किसी भी हालत में। कोई भी अगर सोच ले कि हमें 80 में से कितने गुण मिलेंगे, तो हमें 70 तो डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाले है। सिर्फ हमारे मार्क कहाँ कट होंगे या फिर कम कहाँ पर होंगे, कम कहाँ से मिलेंगे, तो हमारी हैंड राइटिंग होती है।
या फिर हमारे जो उत्तर पुस्तिका है वो उत्तर पुस्तिका में हम कोई किसी प्रकार से कोई कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा गंदा कर देता है, या फिर समास होता है, यहाँ से भी लाइन लगाता है, इस साइड से भी लाइन लगाता है और बीच में ही पद्य जैसे लिखने की कोशिश करता है, कविता जैसे लिखने की कोशिश करता है, तो उसमें तुम्हारे मार्क चले जाते हैं। इसीलिए जो भी हमें लिखना है, पढ़ना है, या फिर पेपर जिस प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार बताया गया है स्कूल में, उसी प्रकार से तुम्हें अगर पूर्ति करते हो परीक्षा में, तो 100% तुम्हें इस 80 गुणों में से 70 से 75 गुण आत्मसात कर सकते हो। इसीलिए किसी भी हालत में यहाँ पर जो भी तुम्हें सूचनाएं दी जाएगी वो सूचना का पालन कर लो और ये गुण आत्मसात कर लो। ठीक है? यस। तो आज के इस सेशन में मराठी के 80 गुण हम किस प्रकार से उसका बाइफर्गेशन है, उसका विभाजन किस प्रकार से हो सकता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया है और समझ लिया है, और उस प्रकार से तुम्हें अभी अध्ययन करना होगा। ठीक है? धन्यवाद।